जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज का क्लास में मैं डिस्कशन करने वाला हूं समुद्री हवा और जमीनी हवा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। आप लोग देखिए, कोई भी लीजर टाइम में जब हम लोग समुद्र का किनारे बैठते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा से एक हवा बहता है, जो हवा हम लोग को बहुत आनंद देता है। ऐसा दो तरह का हवा होता है। क्या क्या दो तरह का हवा देखिए, जिसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहली तरह का जो हवा है उसको बोलते हैं सी ब्रिज, जिसको बोलते हैं समुद्री हवा। देखिए, पानी और जो जमीन है, पानी और जो जमीन है, ये दोनों में एक तो साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। पानी का हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है और जमीन का हीट कैपेसिटी कम होता है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, एक गर्मी का दिन में पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, गर्मी का दिन में जो सूरज का किरण है समुद्र का पानी में और जमीन में पूरा इक्वल अमाउंट का गिरता है, पूरा सेम गिरता है। लेकिन इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका समुद्र का पानी का उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जमीन का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट गिर रहा है लेकिन जमीन का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन का हीट कैपेसिटी कम है। आप लोग का एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग एक समुद्र, आप एक पूरा सीशोर में चले जाइए, ठीक है। जब आप बालू में चलते हुए जाएंगे, आपको कितना, आप चल नहीं पाएंगे, खाली पांव में आप लोग चल नहीं पाते हैं। क्यों चल नहीं पाते हैं? जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप थोड़ा सा पूरा समुद्र का पास चले जाइए जहां पर पानी होता है, अपना पैर डालिए, खाली पैर, देखिए आपको इतना गर्म महसूस नहीं होगा। आप आराम से अपना पैर को रख सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन बहुत जल्दी, जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है हीट कैपेसिटी कम हो जाने की वजह से, और समुद्र का जो पानी का हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ऑल्दो दोनों में सेम अमाउंट का क्या सूरज का रोशनी गिरता है। अभी देखिए, अब मैं बताने वाला हूं जमीन का। देखिए, जमीन जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो एयर है, एयर का जो पार्टिकल है, देख लीजिए, जो एयर का जो पार्टिकल है, मैं बताने वाला हूं आपको। जो एयर का पार्टिकल है, इसमें क्या होता है, देखिए, ये जो एयर का पार्टिकल है, आप लोग देख लीजिए, ये जो एयर का पार्टिकल है, देखिए, इसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। इसका जमीन में, ठीक है, ये लैंड में जो होता है, उसके जो एयर का पार्टिकल का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन बहुत जल्दी क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसका ऊपर में जो हवा रहता है, हवा का जो क्या रहता है, हवा बोलता है, जो उसका एयर रहता है, एयर का जो पार्टिकल रहता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होगा, गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाता है, उसका डेंसिटी घट जाता है। वो क्या करता है, ये ऊपर चलने लगता है। और इधर में क्या होता है, ये ऐसे ऊपर चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, डेंसिटी घट जाता है। तो इसमें तो क्या पैदा होता है, लो प्रेशर, निम्न चाप बोलते हैं। लेकिन समुद्र का पानी का ऊपर में जो एयर है, उसका जो एयर का पार्टिकल है, एक क्या होता है, ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि समुद्र का पानी को गर्म होने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी का क्या होता है, समुद्र का पानी अभी कंपैरेटिवली लैंड से ठंडा है। तो अब मुझे बताइए, इधर में जो एयर का पार्टिकल है ये ठंडा है। ठंडा मतलब ये थोड़ा क्या होता है, उसका डेंसिटी या घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इधर में क्या हो जाता है, एक हाई प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। आपको सबको पता है, अगर ये दोनों का बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, किसका, समुद्र का पानी और लैंड जो है, जमीन है, ये दोनों का बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस 3 डिग्री या उससे ज्यादा होता है, तो क्या होता है, उस टाइम में क्या होगा, समुद्र का ऊपर में जो एयर है, उसमें जो समुद्र का पानी का ऊपर में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और जमीन का ऊपर में लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके लिए क्या होता है, बहुत तेजी से हवा समुद्र से, कहां से, समुद्र का तरफ से जमीन का तरफ बहने लगता है। ऐसे हवा बहने लगता है। देखिए, इसको मैं ब्लू कलर में दिखाया हूं, ऐसे हवा बहने लगता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर का तरफ। अभी देखिए, मैं क्या बताया आपको, इधर में जैसे हवा पहुंचता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा हवा कहां जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। सपोज 3000 से 5000 फीट ऊपर जाने का बाद, फिर मैं बताना चाहता हूं, 3000 से 5000 फीट ऊपर जाने का बाद ये जितना भी एयर पार्टिकल है इधर में पहुंच जाता है। पहले से भी यहां पर एयर पार्टिकल है कि नहीं है, अभी एयर पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है वो ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। और इधर में भी एयर पार्टिकल है और ये नीचे से भी एयर पार्टिकल अभी ऊपर उठ के चला गया। तो इधर में बहुत सारा एयर पार्टिकल आ जाता है, बहुत कम जगह में एयर पार्टिकल आ जाता है। बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल आ जाने से क्या होगा, और ऊपर जैसे जाता है ठंडा हो जाता है, तो इधर में क्या क्रिएट हो जाता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उतना हाइट में
उतना 3000 से लेकर 5000 फीट का ऊपर में जो अभी समुद्र का पानी का ऊपर में जो एयर है, उसका जो एयर का पार्टिकल है, मैं दिखाना चाहता हूं जो एयर का पार्टिकल है, इसको मैं रेड कलर में दिखाया हूं। देखिए जो एयर का पार्टिकल है, आप अगर कंपेयर करेंगे इसका भी, इसका थोड़ा डेंसिटी कम रहता है और इधर में लो प्रेशर रहता है। ये इतना ज्यादा प्रेशर इसमें रहता नहीं है, हाई प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन इधर में बहुत सारा देखिए एयर पार्टिकल है, क्योंकि नीचे से उठ के ऊपर में गया, बहुत सारा एयर पार्टिकल है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। ज्यादा ठंडा होने की वजह से इधर में क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अभी क्या होगा, यही ऊपर में हाई प्रेशर से अभी लो प्रेशर का तरफ क्या होने लगता है, हवा बहने लगता है। ये जब हवा यहां से अभी एयर पार्टिकल यहां पर आके पहुंच जाता है, पहुंच जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारा एयर पार्टिकल अभी यहां पर आ जाता है। तो इधर में क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, उसका ओजन बढ़ जाता है। ओजन बढ़ने से ग्रेविटी क्या करेगा, अभी उसको नीचे की तरफ खींचता है। फिर नीचे की तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, फिर एयर पार्टिकल नीचे आता है। फिर इधर में तो हाई प्रेशर है, क्यों हाई प्रेशर बता दिया, एक ज्यादा ठंडा है कंपैरिजन टू दिस प्लेस लैंड से। तो ये फिर एयर पार्टिकल अभी है, फिर अभी क्या हुआ, फिर हाई प्रेशर से अभी लो प्रेशर का तरफ एयर आने लगता है। ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और ये साइकिल ऐसे चलते रहता है दिन में, ये साइकिल ऐसे चलते रहता है। और हवा जो है समुद्र से लेके जमीन का तरफ आता है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको सी ब्रीज। और उसमें हम लोग को बहुत ठंड महसूस होती है अगर हम लोग समुद्र के किनारे में बैठते हैं, और हम लोग को बहुत अच्छा फीलिंग्स भी अपना मन में आता है। ठीक है, चलिए मैं क्या बताया, जिसका हीट कैपेसिटी कम होता है ना, वो बहुत जल्दी क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको अगर हीट देंगे, सूरज का रोशनी से हीट है, आप अगर जब रात हो जाता है, सूरज क्या हो जाता है, सूरज अभी क्या होता है, अभी सनसेट हो जाता है। जब सनसेट हो जाने के बाद क्या होता है, सूरज का रोशनी मिलता नहीं है, तो जो जल्दी गर्म होता है ना, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसके चलते क्या होता है, जो जमीन है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है रात का टाइम में, समुद्र का पानी से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब रात का टाइम में क्या होगा, मैं फिर बताना चाहता हूं, जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है ना, वो बहुत देर लगता है उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए, और फिर उसका टेम्परेचर घटने के लिए भी काफी टाइम लगता है। समुद्र का पानी का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और उसी तरह रात का टाइम जब आता है ना, वो बहुत धीरे धीरे हीट छोड़ता है, उसका हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसका चलते उसका टेम्परेचर को भी घटने के लिए बहुत टाइम लगता है। जब रात का टाइम आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जमीन में क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। देखिए जो रात का टाइम में आ जाता है, जमीन में क्या होता है, बहुत जल्दी वो क्या करता है, ठंडा हो जाता है, उसका हीट कैपेसिटी कम है। अब मुझे बताइए ये जमीन में अभी क्या हो जाएगा, ये जमीन में अभी क्या होगा, इसमें जो एयर पार्टिकल है ये अभी ठंडा है, ठंडा होने की वजह से क्या होगा, इसका घनत्व तो बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, और इधर में ठंडा होने से क्या क्रिएट होता है, मैंने बताया था हाई प्रेशर। लेकिन अभी समुद्र का ऊपर में क्या हो गया, समुद्र जल्दी क्या होता है, अपना गर्मी को रिलीज नहीं कर पाता है। तो अभी समुद्र अभी क्या है, समुद्र का ऊपर में जो अभी एयर पार्टिकल है वो क्या है, गर्म है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो इधर में जो अभी एयर पार्टिकल है, ये एयर पार्टिकल अभी ये थोड़ा गर्म होगा, ये जल्दी अपना क्या टेम्परेचर को छोड़ नहीं पाता है समुद्र का पानी। ये अगर गर्म है तो इधर में एयर पार्टिकल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ये ऊपर उठने लगेगा, तो इधर में क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। अभी उसी तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या बहने लगेगा, हवा बहने लगेगा। इसका मतलब जो रात में जो हवा बहती है, कहां से कहां बहता है, जमीन से लेकर समुद्र तक बहता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज या जमीनी हवा, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज या जमीनी हवा। उसी तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आपको सी ब्रिज में बताया, ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, हवा भी ऐसे, देखिए नीचे में क्या होता है, जमीन से समुद्र का तरफ, और ऊपर में समुद्र से क्या होता है, जमीन का तरफ, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। तो यही कारण है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। तो मैं बिलीव करता हूं जो आज मैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में बताया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए, तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।